हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि कोरोना वैक्सीन हानिकारक, जैसा कि बताया जा रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट द्वारा, वैसी हानिकारक नहीं है, ना ही ये डीपॉपुलेशन के लिए यूज़ की जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व में सब जगह वैक्सीन्स लग रही हैं। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस लगाएं तब हम लगाएंगे। पॉलिटिशियंस ने भी लगा ली, ब्यूरोक्रेट्स ने भी लगा ली, सैनिकों ने भी लगा ली, पुलिस वालों ने भी लगा ली, जितने टॉप के लोग थे सब ने लगा ली और सब अच्छे खासे चल रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि समस्त देश अपने अपने सैनिकों को मार डालेंगे, पॉलिटिशियंस को मार डालेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को मार डालेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। चलो होता भी तो कितने लोग हैं, सबके सब मारे जाएंगे, फिर देश चलाएगा कौन? वही तो टॉप वाले हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स, सबको दी गई वैक्सीन। डॉक्टर्स को भी वैक्सीन दे दी गई, जो खुद डॉक्टर्स हैं, क्या वो ऐसी वैक्सीन्स लगा लेंगे? फिर एक सवाल और उठता है कि वैक्सीन्स सबको दी जा रही हैं और उनको हानिकारक भी बताया जा रहा है, तो अगर ये ऐसी ही हानिकारक वैक्सीन्स हैं तो वो ले क्यों रहे हैं? फिर ये बात आ जाती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि वो ले रहे हैं तो फर्जी वैक्सीन है, वो नकली वैक्सीन है, उसमें पानी है, या वो सिरिंजी नकली है, वो अंदर घुसती नहीं है सुई। अगर तो ऐसा है तो फिर क्या सब लोग एक साथ इस तरह का काम कर पा रहे हैं? सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे डॉक्टर्स और सारे सैनिक सब तो ऐसा नहीं कर सकते। और अगर कर भी रहे हैं तो क्या वो इस बात को इस तरह आसानी से छुपा के रख पा रहे हैं कि कोई भी आदमी ऐसा लीक नहीं कर पा रहा है इतने सारे लोगों में, इतने सारे देशों में, जो खुद ये कहे मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैंने नकली वैक्सीन लगा ली? क्या नकली अन्य किसी मंत्री को लगाई जा रही है? कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये लोग झूठे प्रतीत होते हैं। वैसे है क्या, 100% कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ प्रतीत हो रही है वो यही प्रतीत हो रहा है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट झूठ बोल रहे हैं और वो अपना धंधा चला रहे हैं। यदि वो ये कॉन्स्पिरेसीज ना बनाए तो उनका धंधा खत्म हो जाएगा, उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। इतने सारे लोग वैक्सीन लगाए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर यही कि भाई वो जहर है, हो सकता है कि कई सालों के बाद उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट आए और ये डीपॉपुलेशन है, कई साल के बाद लोग मर जाएंगे। कोई तो कहता है 90% तक के लोग मर जाएंगे जितनों ने भी वैक्सीन ली है। यदि ऐसा है तो कोई मुझे ये बता दे कि कोई ऐसा जहर होता है कि जिसे आज लें और 10 साल बाद आदमी मरेगा? क्या कोई जहर ऐसा होता है? हाँ, जहर ऐसा हो सकता है कि 10 साल तक धीरे धीरे आप लगातार लें तो 10 साल बाद कोई मरेगा, लेकिन जहर आप आज लेंगे, आज आप सिरिंज से आज डालेंगे या खाएंगे आप आज, और 10 साल बाद जाके उसी जहर से आपकी मृत्यु हो जाएगी, या 2 साल 5 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या कोई ऐसा जहर होता है? वो भी नहीं होता है। अभी तक मेरे सामने तो नहीं आया, किसी के सामने आया हो तो वो बताए। जब इतनी सारी बातें हैं, सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सैनिकों ने लगा ली है, सबने लगा ली है, तो फिर ये बात कैसे आ रही है? फिर ये कहते हैं कि मेरा शरीर है तो मेरी मर्जी, ज़बरदस्ती क्यों लगाएं? ज़बरदस्ती का ये है कि अगर सब लगा रहे हैं तो वो उससे सुरक्षित होना चाहते हैं। कुछ लोग नहीं लगाएंगे तो वायरस एनवायरनमेंट में रहेगा तो जल्दी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी। इसका लॉजिक सरकारें और जो भी स्वास्थ्य संगठन हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं वो दे रहे हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो उनका लॉजिक कहीं से काटा नहीं जा पाया है। आज तक इतनी सारी वैक्सीन्स लगई, उसी तरह की वैक्सीन, उसी के पैटर्न पे बनी हुई वैक्सीन की एक बेस वायरस या मरा हुआ वायरस कहिए या उसका टुकड़ा कहिए, उसको आधार बना करके मरा हुआ वायरस शरीर में डाल के उससे इम्यूनिटी जनरेट की जा रही है। ये तो हर एक वैक्सीन में होता था, ये इसमें भी हो रहा है। और जो mRNA वैक्सीन्स हैं तो वो जो वैक्सीन्स हैं वो विकसित देशों में लग रही है। तो क्या ऐसा है कि विकसित देश ही अपने देश के लोगों को मार डालेंगे? अमेरिका मार डालेगा, कनाडा और थोड़ा बहुत जो यूके में जहाँ भी लगी है वो मार डालेंगे, और बाकी जो गरीब देश हैं उन्हीं के लोग जिंदा रखे जाएंगे, इंडिया, चाइना और अफ्रीकी देश। क्या ऐसा है? तो ऐसा भी नहीं है। कहते तो यहाँ सबसे ज़्यादा तो डीपॉपुलेशन अफ्रीकी देशों में होने वाला है या गरीब देशों में होने वाला है, तो यहाँ पे भी बात वो फिट नहीं बैठती है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि लोगों में भय है। और एक बात और है, जैसे एक कॉमेडियन विवेक जो साउथ इंडिया का था, वो लोगों को यह दिखाना चाहता था कि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है, तुम भी लो, देखो मैं ले रहा हूँ। उसने वैक्सीन ली और कुछ टाइम बाद वो मर गया। ऐसा ही एक वाकया हुआ था जब एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था और वो सांप के जहर से मर गया था। बाद में पता चला उस सांप में जहर था ही नहीं, तो फिर वो किस जहर से मरा था? तो ये माना गया कि बॉडी ने ही ऐसा रिस्पांस दे दिया कि जैसे सांप का जहर हो और बॉडी ने अपने आप को मार लिया। अब आप इमेजिन कीजिए
कॉमेडियन विवेक हो या कोई भी व्यक्ति हो जो बार बार ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुन रहा हो, डरा भी हो, लेकिन हिम्मत कर जाए कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ये मानते हुए एक बार वैक्सीन लगा ले। लेकिन क्योंकि वो सबको दिखा रहा है, इसका मतलब बहुत सारी ऐसी बातें सुन रहा होगा, इन सब बातों में इन्वॉल्व होगा। अब वो वैक्सीन जब उसके शरीर के अंदर दौड़ रही है और वो ऐसी बातें सुनेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या उसकी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देगी जैसे वैक्सीन से मृत्यु हो सकती है? तो ये भी हो सकता है कि जैसे प्लेसिबो होता है, नोसिबो होता है, तो ये नोसिबो इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे सांप के जहर ना होने पर भी सांप द्वारा काटा गया व्यक्ति मर जाता है, उसी प्रकार हो सकता है कॉमेडियन विवेक भी इसी वजह से मर गया हो। हमें इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द फर्जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को रोकने की ज़रूरत है। सिर्फ वही थ्योरीज आएँ जो प्रूव हो सकें, जो कोर्ट में भी प्रूव हो सकें, और थ्योरीज फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सही हैं तो कोर्ट में जाके दे दें। मैंने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से कहा कि प्रशांत भूषण एक केस लड़ तो रहा है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम सबको बता रहे हो, थ्योरीज फैला रहे हो और एविडेंस भी दे रहे हो। कुछ लोग बता रहे हैं कि एविडेंसेस भी हैं, तो जाके दे देना सुप्रीम कोर्ट को, फ्री में मुकदमा हो जाएगा। वो तो उसको तो चाहिए ही, प्रशांत भूषण को सारे सबूत उसको दे दो, वो लगा देगा, तुम्हारे लिए फ्री है मुकदमा। अपना नाम लगा देना, अपना नाम बता देना, जीत जाना, पब्लिसिटी भी हो जाएगी। नहीं कराना चाहो तो छुपा के दे दो, वो तो ले लेगा विसिल ब्लोअर के तौर पे, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है, ये एक इंडस्ट्री है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आजकल एक इंडस्ट्री बन गई है, तो जिसकी वजह से जो सच्ची कॉन्स्पिरेसीज भी होती हैं लोग उन पर भी यकीन नहीं करते हैं। एक चीज़ और है, इसमें धर्मांधता भी जोड़ दी गई है। कोई 666 की बात करता है, कोई बेफोमेंट की बात करता है, कोई ऐसे उंगली उठा के दिखाने वाले की बात करता है, कोई कहता है कि सारे स्टार उसमें मिले हुए हैं, कोई इल्यूमिनाटी की बात करता है। तो कोई अगर उस पर यकीन करता भी होगा, और हो सकता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी बाय द वे बाय चांस सही होती भी होगी, तो लोग अब उस पर यकीन करेंगे ही नहीं। क्योंकि जब आप ऐसी उटपटांग की बात करेंगे कि वो आएगा, वो 666 है, एक आंख वाला मसीहा आएगा, फिर वो आ गया था, वो हुआ था, फरिश्ते कांप रहे थे, इजराइल जिब्राइल गिब्राइल, आप ये सब करेंगे, आप धर्मांधता दिखाएंगे, तो फिर यकीन करने वाली बात पे भी कोई यकीन नहीं करेगा। तो इस तरह की बातें कुछ धर्मांध लोग भी कर रहे हैं, कोई अपना धंधा चलाने के लिए कर रहे हैं। दो प्रकार के लोग हैं। हाँ, एक्सेप्शनली कोई बाय चांस, इसलिए नहीं कि डेलिबरेटली ये लोग कम से कम जो धंधा बनाए हैं वो लोग कर रहे होंगे। बाय चांस अगर किसी की कोई बात सही हो जाती है तो वो एक अलग बात है, वो एक इत्तेफाक हो सकता है।